is that? Light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिमिटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो डिवेंचर का 7th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। इससे पहले का भी वीडियो इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बन चुका है, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन व्यू। रिडम्पशन के पॉइंट से जब हम लोग को पहले ही पता होता है कि हम लोग को रिडम्पशन करना है, किस तरीके से रिडम्पशन करना है, ठीक है, डिवेंचर का, वो अगर पहले ही पता हो इशू करने के टाइम में, और उसके हिसाब से जब हम लोग इशू करते हैं तो वो उसका जनरल एंट्री कैसे होता है, कौन कौन सा केस होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का अगर रिडम्पशन हो रहा है मतलब क्या है कि हम लोग एज अ कंपनी, अगर हम लोग जो डिवेंचर जो इशू किए हुए हैं मार्केट में, मतलब डिवेंचर होल्डर जो हम लोग को पैसा दिए हुए हैं, वो हम लोग क्या करना होगा, उनको वापस करना होगा, ठीक है। डिवेंचर को हम लोग क्या करेंगे, वापस करेंगे, ठीक है, पैसा दे के। तो देने के टाइम में जब हम लोग रिडम्प करते हैं तो वो तो जब करना होगा तब मैच्योरिटी पे, जब बहुत दिन, ऐसा नहीं है कि आज हम इशू कर रहे हैं तो आज ही डिवेंचर देंगे, नहीं, रिडीम आज ही करेंगे, नहीं, डिवेंचर को तो टाइम लगता है रिडीम करने में। तो वही जो टाइम जब लगेगा तो उस समय में जब हम लोग डिवेंचर देंगे उसको पैसा, वो किस तरीके से देंगे, तो वो दो ही तरीके से है, या तो पार पे हम लोग पैसा देंगे या तो प्रीमियम पे देंगे। मतलब हम लोग जितना उससे लिए हैं या तो उससे ज्यादा दे सकते हैं, और या फिर जितना लिए उतना ही दे सकते हैं, है ना। कम तो देंगे नहीं, कम अगर देंगे तो फिर लेगा ही नहीं डिवेंचर, ठीक है। तो दो ही केस बनेगा, एक बनेगा पार और दूसरा बनेगा प्रीमियम। मतलब क्या है, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। दो केस बन रहा है, या तो जितना लिए हैं, जैसे 100 लिए हैं तो भैया 100 का 100 वापस कर दो, ठीक है, जितना लिए हैं उतना ही पे, ठीक। और प्रीमियम का मतलब होता है अगर 100 लिए हैं तो भैया 20 रुपया बढ़ा के दो, यानी कि 110 120 दे दो उसको, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही 20 रुपया आ जाएगा प्रीमियम। पार का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जितना लियो भैया उतना ही चुका दो, ठीक है। तो जब हम लोग इशू करेंगे तो ये दोनों डिवेंचर को हम लोग 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। इशू का तो हम लोग जानते ही हैं, तो देखिए तीनों टाइप का क्या होगा। पहला होगा इशू एट पार, ठीक, सबसे पहला पार पे इशू। दूसरा इशू एट प्रीमियम, ठीक है। और तीसरा इशूड एट क्या चीज, डिस्काउंट, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, तीनों हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, ठीक है। तो दोनों केस में यही चीज होगा, इशूड एट पार और रिडम्पशन एट पार, ठीक है। मतलब इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, तो ये पहला केस मेरा बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तीसरा केस क्या बनेगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। समझ रहे बात। और यहां भी वही चीज होगा, पहला केस क्या बन जाएगा, इशूड एट पार, इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। दूसरा केस क्या बन जाएगा, इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा केस क्या बन जाएगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। समझ रहे ना बात। ये 6 टोटल केस बनेगा, ठीक है। डिस्काउंट का तो कोई बात ही नहीं है, डिस्काउंट पे हम लोग रिडम्पशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यही 6 केस बनेगा। अब एक चीज हम आपको क्लियर कर दे, ये जो 6 केस है, ये 6 केस में ये तीनों केस हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसका देखिए आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, आप लोग आराम से आकर वहां से देख लीजिए, ठीक है। ये बना हुआ है, क्यों, सेम जनरल एंट्री है। क्वेश्चन ये देख करके, जैसे कि इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार पे क्वेश्चन देके हड़बड़ाना नहीं है, वो सेम वैसे ही होगा, क्योंकि जो 100 लिए 100 ही ना वापस करेंगे, तो 100 जो लिए 100 वापस करेंगे, तो सेम वही जनरल एंट्री आ जाएगा, ठीक है। जो इससे जो अभी आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, वो हम बार बार एक ही चीज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जो चीज है यहाँ पे सेम वही केस है, बस उसमें क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देगा इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, ठीक है। इशूड एट पार और रिडम्पशन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, ठीक है। इशूड एट पार है, रिडम्पशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, क्या है वो, रिडम्पशन एट पार है,
वही हम आगे पढ़ा चुके हैं उस आई बटन पे, ठीक है, जो लिंक डाला हुआ है उसमें, ठीक। तो ये तीनों केस हम लोग स्किप करके चलेंगे। इसमें बस हम लोग देखेंगे, लिए हम उससे 100 रुपया, लेकिन हमको देना कितना है, देना है 120। तो भैया 100 क्या किए हुए हैं, 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लिए हुए, तो 20 रुपया का आज हमको पता चल गया कि भैया हमको 20 रुपया लॉस लगने वाला है ना, लॉस लगने वाला है 20 रुपया। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, लॉस का तो भरपाई आज से ही हम लोग शुरू कर देंगे। आज ही हम लोग मान लेंगे कि हाँ भैया आज ही के समय में लॉस लगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 6 महीना के बाद पता है कि हमको कार खरीदना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज से ही कार के लिए पैसा इकट्ठा शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा 6 महीने के बाद जाएंगे सीधा कार खरीद लेंगे। आज से अगर हम पैसा नहीं रखेंगे आगे चल के खरीदने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वही चीज है, जब हम लोग को पता है कि इशूड एट पार और हम लोग को पे करना है उसको 20 रुपया ज्यादा, तो 20 रुपया का हिसाब हमको आज से ही लगाना पड़ेगा ना। यहां पे क्या है, इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब 100 उसका फेस वैल्यू था, लेकिन हम उससे लिए कितना 120, लेकिन पे भी करेंगे 120। तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे किस तरीके से होता है, ठीक है, जब वो केस पे आएंगे तब। इशूड एट डिस्काउंट मतलब क्या है, 100 का वैल्यू है, हम लोग उससे लिए कितना 80 रुपया लिए, और अब पे उसको हम करेंगे 20 रुपया ज्यादा, तो 40 रुपया जो डिफरेंस है वो 40 रुपया का फिर किस तरीके से मैनेज करेंगे वो सब हम लोग इस केस में देखेंगे, ठीक है। इसका हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आई बटन पे लिंक डाल दिए थे, आप लोग जाके उसमें से भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ये वाला केस देखिए। फोर्थ केस क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो कुछ लॉजिकली बात देखते हैं। तो लॉजिकली क्या है, मान लीजिए कि एक डिबेंचर है, ठीक है, 100 रुपया का एक डिबेंचर है। 100 रुपया का क्या है, इसका डिबेंचर का क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू है 100 रुपया। तो क्या लिखा हुआ है, इशूड एट पार। इशू हम लोग इसको कितना पे करेंगे, 100 के 100 पे हम लोग इशू करेंगे, ठीक है, 100 पे इशू किए। लेकिन क्या बोल रहा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो रिडीम करने के टाइम में मतलब जब हमको उसको पैसा देना होगा तो हम लोग को उसको कितना देना होगा पैसा, 100 और प्लस 20, मान लीजिए 20 रुपया प्रीमियम है, तो 100 और प्लस 20, तो हम लोग उसको कितना देंगे, 120 रुपया हम लोग उसको टोटल देंगे। कब देंगे, रिडम्पशन के टाइम में, ठीक है, रिडम्पशन के टाइम में हम लोग उसको देंगे, है ना। तो हम लोग को ये जो 20 रुपया का जो लॉस लगा, इसी लॉस का हम लोग जिक्र करेंगे कि यही लॉस का किस तरीके से अभी से ही मेंटेन करें, अभी से उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कौन सा अकाउंट में उसको डालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जब भी कभी भी हम लोग कोई भी डिबेंचर इशू करें तो मेरे बैंक में पैसा आएगा, है ना, आएगा ना। तो मेरे बैंक में कितना आएगा, 100 रुपया का फेस वैल्यू है, इशू कर रहे हैं 100 पे, तो 100 का 100 मेरे बैंक में आएगा। तो चलिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 100 रुपया से, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 100 से यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा, अब इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है वो हम लोग को कहां भेजना होगा, वो डिबेंचर अकाउंट में भेजना होगा। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक, कितना 100 रुपया है, 100 रुपया। अब किसमें भेजना है, टू डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर, या जो भी अपना जितना भी रेट होगा वो लिख देंगे, टू 9% डिबेंचर अकाउंट में हम लोग कितना भेजना है, 100 रुपया भेजना है। ये तो हो गया मेरा जनरल एंट्री, ये डिबेंचर का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम लोग क्लियर कर दिए, ठीक है, क्लियर कर दिए। लेकिन अंत में रिडीम करने के टाइम में जो हमको 20 रुपया जो लॉस लगा, जो लगने वाला है, उसका हम लोग क्या बोले थे, आज से ही हम लोग प्रिपरेशन चालू कर देंगे उसका, है ना, उसका आज से ही प्रिपरेशन चालू कर देंगे। तो यहां पे एक और खुलेगा जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 20 रुपया का हम लोग को लॉस लगना है, तो यहां पे 20 रुपया हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मेकअप किसी से करेंगे, तो देखिए ये 20 रुपया जो हम लोग आज जो लॉस लगाएं, यहां पे जो लॉस लगाएं बिना मतलब का, वो क्यों लगाएं कि आगे चल के ये लॉस को, ये जो 20 रुपया का जो ये लॉस है, आगे चल के जो हमको लॉस लगने वाला है, उसको हम आज ही एक रिजर्व बना के रख दिए। समझ रहे बात, जो भी हम लोग, जैसे कि हम लोग को जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है ना, तो नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिजर्व निकाल के रख लेते हैं कि इन फ्यूचर लॉस होने वाला होगा
तो वो हम लोग क्रिएट कर ले, ठीक है, आज ही बचा ले। तो एक तरीके से लॉस क्या हो जाता है, हमको मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर देता है ना, तो नेट प्रॉफिट से उसको निकाल देता है, मतलब प्रॉफिट को कम कर देता है। तो वही हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहां पे मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है, 20 रुपया। तो देखिए हो गया, मतलब क्या है कि प्रीमियम जो हम लोग रिडम्पशन के टाइम में जो प्रीमियम देंगे वो हम लोग आज ही क्रिएट कर लिए, ठीक है, आज ही हम लोग इसको क्रिएट कर लिया। और इसके बदले में यहां पे लॉस हम लोग लगा दिए, लॉस हो गया मेरा डेबिट। और ये रिजर्व जो है ये एक तरीके का रिजर्व है, और ये मेरे बैलेंस शीट में रखा रहेगा, ठीक है। जिस समय में हम लोग प्रीमियम देंगे, जिस समय में हम लोग रिडीम करेंगे, उस समय में ये वहां पे जाकर के मैनेज करेगा उस मेरे लॉस को। समझ रहे बात, समझ गए। तो ये हो गया कौन सा केस में, जब प्रीमियम वाले केस में, जब इशू हम लोग करेंगे पार पे और रिडीम करेंगे, मतलब डिवेंचर को दे देंगे कितना पे, प्रीमियम पे, ठीक है, उस केस में। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। अब हम लोग फिफ्थ केस देखते हैं। देखिए फिफ्थ केस में क्या है, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे किस चीज पे, प्रीमियम पे, और क्या, और रिडीमेबल भी करेंगे प्रीमियम पे, ठीक है। तो चलिए फिर एक लॉजिकली देखते हैं। मान लीजिए फेस वैल्यू है 100, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक, 100 है। हम लोग जब इसको प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कितना हो गया, 100 प्लस मान लीजिए 20, 100 प्लस 20 है ना। तो 100 प्लस 20, तो 20 क्या हो गया मेरा प्रीमियम हो गया, और 100 फेस वैल्यू, तो कितना पे इशू करना है, 120 पे इशू करना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको रिडीम करेंगे, तो मान लीजिए कि प्रीमियम जब हम लोग देंगे उसको, तो 10 ही रुपया देते हैं मान लीजिए प्रीमियम, ठीक है। तो 10 रुपया दिए, तो 100 तो फेस वैल्यू हो गया उसका, है ना, 100 फेस वैल्यू, और प्लस हम लोग उसको कितना दिए, 10 दिए, यानी कि देना कितना है उसको, 110 का, ठीक है। सेम रखते तो आपको जनरल एंट्री अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए हम थोड़ा सा अलग कर दिए कि इधर 20 कर दिया और इधर 10 कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो लॉस लग रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है या जो भी चीज है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा पैसा, 120 रुपया, ठीक है। एक ही डिवेंचर का बात कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन में जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, 9,900 या 1 लाख 10 लाख जितना भी रहे, आप लोग क्वेश्चन को इसी हिसाब से अरेंज कर दीजिएगा। पर यूनिट के हिसाब से हम क्वेश्चन का जनरल एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक हो गया, ये हो गया मेरे बैंक में इतना पैसा आ गया। अब बैंक में पैसा किस चीज के लिए आया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 120 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है, अब इस पैसा को हम लोग क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है डिबेंचर में। चलिए तो ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 120, ठीक है, 120 हो गया ना, 120 है ना। अब देखिए 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना 100 या 120 कितना होगा, जल्दी बोलिए, फेस वैल्यू कितना है 100। तो हमेशा हम लोग यहां पे डिबेंचर में उतना ही पैसा को लेके जाते हैं जो उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 लिख दिए। अब ये 20 रुपया कहां जाएगा, 20 रुपया चला जाएगा मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोल के ले रहे हैं, प्रीमियम बोल के पैसा ले रहे हैं 20 रुपया। तो 20 रुपया मेरा कहां चला जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मेरा 20 रुपया चला गया। लेकिन अभी तक ये जो आगे चल के जो हम लोग को लॉस लगने वाला है उसका तो कहीं पे जिक्र नहीं हुआ ना। तो चलिए उसका जिक्र कैसे होता है सो देखिए, जब भी ये 10 रुपया हम जब देंगे उसको, तो एक तरीके से ये तो मेरा आज का प्रॉफिट है ना, आने वाले टाइम का जो लॉस है उसको भी तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आज के हरकत की वजह से हमको आने वाले समय में लॉस लगने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी लॉस मानेंगे। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना रुपया, 10 रुपया हमको लॉस लगा एक डिबेंचर पे। क्यों, क्योंकि प्रीमियम में हम लोग को देना पड़ेगा। अब इस लॉस को हम लोग कैसे मेकअप करेंगे, फिर इस लॉस को मेकअप करेंगे टू रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट,
ठीक है, कितना 10 रुपया। ये होगा इसका फाइनल जर्नल एंट्री। समझ रहे बात? ये प्रीमियम से हम लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। जो इन फ्यूचर आने वाला लॉस है उसको हमको आज ही दिखाना होगा, ठीक है, आज ही, क्योंकि आज के हरकत की वजह से लॉस लगा ना। आज अगर हम डिबेंचर इशू नहीं करते तो हमको लॉस नहीं लगता, तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसको मतलब रिजर्व बनाने के लिए, ये रिजर्व बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पीएल अकाउंट में दिखाना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस, जो लास्ट केस है। तो चलिए अब हम लोग सिक्स्थ एंड लास्ट केस देखते हैं। तो लास्ट केस क्या है, देखिए, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब है कि यहां पे दो बार हम लोग को लॉस लग गया है ना। जैसे कि डिबेंचर है 100 का, ठीक, 100 क्या है इसका फेस वैल्यू है। अब ये इशू हुआ 100 माइनस 20 पे, ठीक है, तो 20 रुपया यहां हमको क्या लग गया, डिस्काउंट ऑलरेडी लग गया, तो 80 पे तो इशू हुआ 80 पे। लेकिन जब हम लोग रिडीम करने गए तो पता चला 100 प्लस 10, मान लीजिए 10 ही और ले लिया प्रीमियम, है ना। तो हम लोग को टोटल 110 उसको देना पड़ा, यानी कि लिए उससे हम कितना, लिए हम उससे 80 और दिए उसको कितना 110, तो यानी कि 30 रुपया का हमको टोटल लॉस लगा किसी पे इशू करने के वजह से। ठीक है, तो चलिए अब जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले वही हो जाएगा काम, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से, पैसा मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो 80 रुपया हो जाएगा डेबिट। ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना 80। ठीक, ये तो हो गया मेरा पहला जर्नल एंट्री। ठीक है, नरेशन वगैरह आप लोग हर क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, ठीक है, उतना तो दिमाग है ही आप लोग के पास। चलिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 80 रुपया से डेबिट हो गया। ठीक है, लेकिन जो हम लोग 9% डिबेंचर लाते हैं, जो मतलब डिबेंचर अकाउंट में जो हम लोग डालते हैं 9% डिबेंचर अकाउंट, ये कितना जाएगा, ये जाएगा मेरा 100, जाएगा ना 100। तो जैसे ही ये 100 गया तो इस दोनों का डिफरेंस 20 रुपया, ये क्या लगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब क्या हुआ, हम लोग डिस्काउंट दिए ये 20 रुपया, है ना, डिस्काउंट दिए। तो यहां तक ये नॉर्मल केस में जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक है। ठीक, कौन, जब हम लोग को ये रिडीमेबल एट पार पे होता है तब तक यही जनरल एंट्री ठीक है। लेकिन इसके बाद अब हम लोग क्या लग रहा है, प्रीमियम पे प्रीमियम भी देना है। प्रीमियम कितना देना है, 10 रुपया। तो हम लोग क्या हो जाता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर कितना 10 रुपया का हम लोग को प्रीमियम देना है, 10 हो गया। अब इसी में क्यों नहीं लिख दिए, यहीं पे भी तो 10 रुपया लिख सकते थे हम लोग इसी में ऐड करके, क्योंकि भाई लॉस तो लग रहा है, लेकिन ये लॉस नहीं, ये हम लोग डिस्काउंट दिए हैं। याद दिलाने का चीज है कि भैया हम लोग डिस्काउंट दिए, इसी वजह से ये लॉस लगा। अब जो ये 10 रुपया का यहां लॉस लग रहा है, ये क्या लग रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ रहे बात, ये हमको याद दिला रहा है कि भैया आपको लॉस लगा डिबेंचर इशू करने में, ये दिला रहा है भैया आपको लॉस लगा डिस्काउंट देने में। ठीक है, दोनों हालांकि पीएल अकाउंट में जाएगा, ये भी मेरा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा और ये भी मेरा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये भी चला जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, और ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों हम लोग तो अभी तक देख चुके हैं, दोनों केस, दोनों में थोड़ा ना थोड़ा जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा आपके मन में, इसीलिए हम ये बता दे रहे हैं कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन, जब भी हम लोग इशू करने के टाइम में जो प्रीमियम लेते हैं वो, और जो रिडम्पशन करने के टाइम में जो प्रीमियम देते हैं वो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में बस इतना ही अंतर है। देखिए ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये क्या है, कैपिटल लॉस है। समझ रहे बात, ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये कैपिटल लॉस है। समझ रहे बात, देखिए ये क्या है, एक रिजर्व है और ये क्या है, एक लायबिलिटी है, जो कि हमको आगे चल के
चुकाना पड़ेगा। ये कहां दिखता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि जो भी रिजर्व हम लोग बना रहे हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, वो तो भैया किसका है? वो तो शेयर होल्डर का है ना। तो इसीलिए शेयर होल्डर फंड में रिजर्व और सरप्लस के रूप में दिखाते हैं इसको, ठीक। और ये कहां दिखाता है? देखिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी में। ये एक ऐसा लायबिलिटी है जो करेंट तो लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म ही लायबिलिटी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये हम लोग को चुकाना है ना, इसी वजह से। और किधर दिखाते हैं? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। समझ गए बात? तो गाइस, इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी केस है इशू का सारा हम लोग अच्छे तरीके से देख भी लिए, समझ भी गए। अब बस एक ही काम बचा है कि आप लोग जाके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी मुझे आप आराम से पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन दबा दे, साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एवरीथिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।